जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हमें अपने पौधों की चिंता सताने लगती है कि कैसे हम इंडोर प्लांट्स का ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स आजकल डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। इनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और पौधे काफ़ी डल हो जाते हैं, इनमें ग्रोथ रुक जाती है। तो आखिर कैसे हम इस कड़ाके की सर्दी में अपने पौधों का ध्यान रखें? तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि सर्दी के कहर से हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका नई वीडियो नई जानकारी में। आज के टॉपिक में हम इंडोर प्लांट्स की विंटर केयर के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं अपने प्लांट्स का ध्यान कैसे रखती हूँ, जो कि मेरे प्लांट्स में सर्दी का असर ना के बराबर है, तो वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला टिप्स, आपने पौधों को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे अच्छी रोशनी इनको मिले। इंडोर प्लांट्स का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप रूम के अंदर इन पौधों को रख दो। कुछ दिन तो हमारे पौधे अंदर चल जाएंगे, लेकिन अगर हम लगातार इनको अंदर रखते हैं तो कुछ ही दिन में ये पौधे खराब होने लगते हैं, चाहे विंटर सीजन हो या समर। तो इसलिए अपने पौधों के लिए ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पे इनको अच्छी रोशनी मिले। रूम में अगर आपने रखे हैं इंडोर प्लांट्स तो ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ पे इनको विंडो से अच्छी रोशनी मिल सके। अपने पौधों की अगर बात करूं तो मैंने इनको ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इन्हें सुबह आधे से 1 घंटे की धूप मिल जाती है, बाकी सारे दिन की अच्छी रोशनी इनको मिलती है। अब चलते हैं अपने दूसरे टिप्स की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आजकल जैसे विंटर सीजन है तो आपने ध्यान रखना है अपने पौधों को पानी देने का। तो आपने हमेशा मिट्टी को चेक करके ही पौधों को पानी देना है, क्योंकि अगर हम बिना चेक किए मिट्टी में पानी डाल देते हैं तो ये पौधे खराब होने लगते हैं। धीरे धीरे प्लांट की जड़ें गलने लगती हैं और प्लांट में रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा आपने पानी सोच समझ के देना है। पहले आपने मिट्टी को जरूर चेक कर लेना है। अगर ऊपर से 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूखी है, उसके बाद भी आपने 2-3 दिन तक रुकना है, उसके बाद ही आपने अपने प्लांट्स को पानी देना है। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो हर 15 से 20 दिन में आपने प्लांट की पत्तियों में पानी का स्प्रे करना है, इस तरह से। तो ये नॉर्मल पानी है जो कि ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टंकी का ठंडा पानी आपने प्लांट के ऊपर शावर नहीं करना है। पत्तियों को शावर करने का टाइम आप मॉर्निंग का रखिए ताकि अच्छे से इनका पानी फिर सूख जाए। पत्तियों में पानी स्टोर नहीं रहना चाहिए, इससे पत्तियां खराब हो सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो भी प्लांट्स आपकी इस तरह की पत्तियां हैं, जो बड़ी पत्तियां हैं, उनको आप कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो जो भी बड़े पत्ते हैं उनको मैं इस तरह से साफ कर देती हूँ ताकि कोई भी पानी की बूंदें इनमें ना रुके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हम फॉलो करते हैं तो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। पत्तियों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे से इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। धूप की किरणों से इनको जो रोशनी मिलती है उसी से पत्तियां अपना भोजन बनाती है, पौधा अपना पोषण लेता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। साथ ही इंडोर प्लांट्स हमारे घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ ये एयर प्यूरिफाई प्लांट हैं, तो इनका हमें खास ध्यान रखना है। तभी ये हमें अच्छे से ऑक्सीजन देंगे जब हम इनकी पत्तियों को साफ सुथरा रखेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे टिप्स की तरफ। सर्दियों का टाइम है तो आपने पौधे की मल्चिंग जरूर करनी है। मल्चिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये गोबर की खाद, जो अच्छे से डिकम्पोज हुई खाद है, 2-3 साल पुरानी ये है। मैंने धूप में अच्छी तरह से पहले इस खाद को सुखा लिया है, उसके बाद मैं मल्चिंग में इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से मल्चिंग करने से पौधे हमारे ठंड से बच जाते हैं, इनकी जड़ों में ठंड का असर नहीं होता है और मिट्टी में हवा से भी रूखापन आ जाता है, जिससे कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहती है। मल्चिंग में आप नारियल के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास पत्थर के छोटे छोटे पीसेज हैं, कोई स्टोन है, तो उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग करना सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे प्लांट्स सुरक्षित रहते हैं, सर्दी का असर इन पे ना के बराबर पड़ता है। तो जो मैंने गोबर की खाद से मल्चिंग की है, तो आपने पौधे की गुड़ाई नहीं करनी है, डायरेक्ट इसी तरह से डाल देना है। खाद को पहले मैंने सुखा लिया था, तो आप देख सकते हैं जितने भी प्लांट्स हैं मैंने पहले से ही इनमें मल्चिंग कर रखी है। तो मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है। आप गोबर की खाद से मल्चिंग कर लो और जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो आप गुड़ाई करेंगे। उसके बाद इसी खाद से हमारे पौधे को पोषण भी मिल जाएगा। तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे, सर्दी का असर उन पे नहीं पड़ेगा।
तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी चीज़ से मल्चिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन पौधों की। तो ये है एन्जॉय पोथोस, जिसमें कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो इन पे भी यही करना है आपने। मैं 8 से 10 दिन में इनमें पानी का स्प्रे करती हूँ। तो इसी से मेरे पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। इनको ज़्यादा खाद देने की आपको आवश्यकता नहीं है। विंटर सीजन में इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब चलते हैं अपने अगले पौधे की तरफ, जो कि है हमारा एरिका पाम। तो एरिका पाम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसकी भी मैंने मल्चिंग कर रखी है। तो ये पौधा बहुत ही कम केयर में चलता है। तो ज़्यादातर पौधों में आपको पानी का ही ध्यान रखना है। ज़्यादा देखभाल ये पौधे नहीं मांगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पौधों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें, इनका ख्याल न रखें। जैसे ही आपको लगे कि इनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप प्लांट से उनको अलग कर दें, क्योंकि जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो भी एनर्जी लेती हैं। इसलिए पीली पत्तियों को कट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पौधे को अच्छे से पोषण मिल सके। क्योंकि जब तक प्लांट में ये पत्तियां रहती हैं तो ये भी एनर्जी लेते रहते हैं। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि कोई टहनी पीली पड़ गई है, तो आप कट कर लीजिए। इससे आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ रहती है। ये भी पाम की एक वैरायटी है, जिसे फोनिक्स पाम कहते हैं। तो बहुत ही लो केयर में ये प्लांट चलता है। बस इसी तरह से मैं इनका ध्यान रखती हूँ। प्लांट की मिट्टी में जो भी खरपतवार उग जाते हैं, आप उनको समय समय पे हटा दीजिए। विंटर सीजन में इंडोर प्लांट्स की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई आप मत कीजिए, क्योंकि इससे मिट्टी खुश्क हो जाती है और जो हवा का असर है वो ज़्यादा प्लांट की जड़ों में होता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए। तो ये सारे ही पौधे बहुत ही कम देखभाल में चलते हैं। ये है सिंगोनियम, आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो मैं समय समय पे इसकी जो पीली पत्तियां हैं उनको अलग कर देती हूँ। तो इसी तरह से ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। थोड़ी केयर आपको करनी पड़ती है। आजकल आपने प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है पौधों की, इससे प्लांट्स खराब हो सकते हैं। जैसे ये कोलियस प्लांट है, तो इसको आप बुशी करने के लिए इसकी पत्तियों की ऊपर से ये टिप जो है इसको पिंच कर दीजिए। इससे प्लांट घना होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। आपने एक बात का और ध्यान रखना है, जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं, अगर आपके पास 50 प्लांट्स हैं, 20 प्लांट्स हैं, तो आप उनको ग्रुप में रखिए। मैंने भी अपने प्लांट्स को ग्रुप में रखा है। इससे हमारे प्लांट्स विंटर सीजन में सर्दी से बच जाते हैं। जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनका असर इन पे नहीं पड़ता है। छोटे जो प्लांट हैं उनको आप बीच में रखिए, बड़े प्लांट्स को आप साइड साइड में रख सकते हैं। पाले और फॉग से अपने प्लांट को बचाने के लिए छत के नीचे आप रखिए। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो विंटर सीजन में आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। जैसे ही बसंत ऋतु आएगी तो प्लांट्स में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अभी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, सर्दी से आपने प्लांट्स को बचाना है। तो जितने भी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं आप उनको फॉलो करिए। इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो सर्दी का असर आपके प्लांट पे ना के बराबर पड़ेगा। अगर आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल प्रक्रिया है। सर्दियों में प्लांट अपनी पत्तियां गिराता है, लेकिन जैसे ही विंटर ख़त्म होता है तो नई पत्तियां प्लांट पे आनी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये स्पाइडर प्लांट है, तो आप देख सकते हैं मैंने पॉट में इसे लगाया है। हैंगिंग बास्केट में अगर हम इस प्लांट को लगाते हैं तो स्पाइडर प्लांट के जो ट्यूबर होते हैं अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिन में हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो इसलिए मैंने गहरे पॉट में अपने सारे प्लांट्स को शिफ्ट कर दिया है। इससे मेरे सारे ही स्पाइडर प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। कई सारी वैरायटी में ये पौधा आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में लगता है। तो इसी तरह से दोस्तों जो भी प्लांट्स हैं हमारे, ये है एलोवेरा। तो बहुत ही कम केयर में चलने वाले पौधे हैं, बस पानी का ही आपको ध्यान रखना है। बाकी इन पौधों को ना तो ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है और न धूप की। तो दोस्तों पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करती हूँ जितने भी प्लांट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इनकी केयर टिप्स मैंने आपको बताई है तो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। कोई डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।